अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक बड़ा मामला पंजाब में बल्कि लाहौर में एक आँखों की बीमारी से बचाव के लिए ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो शुगर में मुब्तला हैं और उनकी आँखों को बचाने के लिए जो एक इंजेक्शन था जिसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वेस्टर्न नामी जो इंजेक्शन था जो कि जब मरीज़ों को लगाया गया तो इसका रिएक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ और बहुत सारे मरीज़ जो है वो उनकी बनाई चली गई। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी जो है वो महकमा सेहत पंजाब की जानब से और पंजाब हुकूमत निगरान की जानब से एक इंक्वायरी की जा रही है बड़े पैमाने पर। लेकिन एक और बड़ा मामला सामने आया कि मुगल आई अस्पताल में तकरीबन 45 के करीब जो है वो मरीज़ों को ये जब वेस्टर्न नामी इंजेक्शन लगाया गया तो उसकी वजह से मरीज़ों की बनाई चली गई। तो आज हम इस प्रोग्राम में उन मरीज़ों के साथ बात करेंगे जो मुगल आई अस्पताल में आए थे और जिनको जब ये इंजेक्शन लगाया गया और उसका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद जो है उनकी आंखें चली गई। तो इस पूरे मामले के बाद मैं आपको इस सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि ये तकरीबन 1 साल पुराना ये मामला था। 1 साल कबल जो है वो साल 2022 में नवंबर में ये मामला सामने आया था कि 45 के करीब जो मरीज़ था। हम इस हवाले से आज चलते हैं, मरीज़ों से बात करते हैं कि 1 साल तक ये मामला क्यों छुपाए रखा और अभी तक पंजाब हुकूमत ने इन मरीज़ों के लिए क्या किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए चलते हैं और मरीज़ों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है मुगल आई अस्पताल में जिन मरीज़ों की आंखें ख़राब हुई वेस्टर्न नामी इंजेक्शन लगाने के बायस इन्फेक्शन हुआ बल्कि रिएक्शन हुआ और 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक मरीज़ बेचारे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जो है वो मुगल आई अस्पताल इंतजामिया की जानब से जो है इस मामले को छुपाया गया। महकमा सेहत को इस मामले का 1 साल बाद पता चला, वो भी एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के भाई की जो जब आंखें ख़राब हुई तो एक प्रोफेसर की जानब से लिखा गया। एक और पेशेंट है जिनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? इमरान भाई, आप भी इसकी इफेक्ट है, इससे मुतासर हुए हैं इंजेक्शन से, वेस्टर्न इंजेक्शन से? हाँ जी, मुझे लगा था 9 नवंबर को इंजेक्शन। मैं इलाज करवा रहा था रेटिनोपैथी का मुगल आई हॉस्पिटल से, तो वो एक्सपायर्ड थे। इंजेक्शन क्या था 3 दिन, 8, 9, 10 नवंबर 3 दिन तो तकरीबन 40-45 लोगों को इंजेक्शन लगे। वो बैच में जितने थे सबके साथ यही हुआ। तो आपकी एक आंख मुतासर हुई है? हाँ जी, एक मेरी ये लेफ़्ट आई जो है ये इंजेक्शन की वजह से। कब कैसे पता लगा आपको? मुझे कोई 3 दिन बाद पता चला कि वो अचानक से आँख अंधेरा हो गया, सारी ब्लैंक हो गई। 3 दिन बाद? हाँ जी। और जब हॉस्पिटल गया तो पता चला जी कि ये सीन हो गया हुआ है, इंजेक्शन गलत लग गए हैं या जो भी था एक्सपायर था। उसके बाद उन्होंने कोई टेस्ट लिख के दिया, 2 दिन उसमें लग गए। तीसरे दिन रिपोर्ट आई है, उसके बाद उन्होंने फिर कोई इंजेक्शन लगाया एंटीबायोटिक, फिर एक सर्जरी की है, फिर ऑयल डाल दिया हुआ है उसके बाद से आँख में, और आज 11 महीने हो गए। रिकवरी हुई कोई? कुछ भी नहीं। अब आपको एक आँख से मुकम्मल नज़र नहीं आता? नहीं। और उसका ये एक अलमिया ये था कि मेरी तो दोनों आँखों का इलाज हो रहा था, वो जो दूसरी आँख है उसको उन्होंने 4-5 महीने इलाज ही नहीं किया कि नहीं इसको नहीं छेड़ सकते, ये ऑलरेडी एक के साथ मसला हो गया। तो वो इतनी देर में 5 महीनों में वो भी, अब मेरा इस आँख का भी विज़न जो है वो आधा है और वो भी ठीक नहीं है। तो आपने किसी डॉक्टर से रब्ता किया बाद में कि इसको कवर किया अब आके ट्रीटमेंट है? जी, अब जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया है ना, ये पहले तो उन्होंने कहा था कि हम आपका दोनों आँखों का मुफ्त इलाज करेंगे लाइफ टाइम। अब कोई 2 महीने पहले जब मैं गया था तो वो कहा कि हमारी तो अपनी सैलरीज़ के मसले हैं तो हम तो ये नहीं कर सकते अब। उसके बाद में एक प्राइवेट डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने फिर बताया कि भाई ये तो आपका विज़न अब नहीं आ सकता। अभी डॉक्टर कहते हैं, अभी रिसेंटली जो ये स्कैंडल सामने आया है, आपका तो 1 साल कबल था ना और मामले को छुपा दिया गया। हालांकि ये अब हमने मरीज़ों से बात की है, उन्होंने बताया कि ये सैकड़ों से हज़ारों तक हैं, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना किसी ने महकमा सेहत को बताया है। कम से कम एक पेशेंट अगर मुतासर हो गया तो अगले को तो बचाएं ना, लेकिन नहीं बचाया गया। तो आप मुझे ये बताएं, अब आपके साथ मुगल आई ने बिल्कुल तामन नहीं किया, आपका इलाज मुआवजा वो नहीं कर रहे? मैं अब 2 महीने से गया ही नहीं हूँ वहाँ जाने का। हाँ जी बिल्कुल। अभी फिर वज़ीर ने ऐलान किया है कि इनका तमाम इलाज मुफ्त होगा। न्यू अस्पताल के प्रोफेसर मोइन से रब्ता करें। अच्छा, ये इस बात का मुझे प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम है जो आई के स्पेशलिस्ट है, मरूफ प्रोफेसर है, जिन्होंने ये ख़त लिखा है महकमा सेहत को इस तरह हो रहा है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था, ये अभी आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है, तो मैं तो ज़रूर रब्ता करूँगा क्योंकि ये तो अब माजूर कर दिया है ना, एक बैठे बिठाए। आप देखें कि सारा फ्यूचर स्टेक पे लग गया है। फिर आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब, बहुत सारे मरीज ऐसे बेचारे, कोई आईटी का, कोई दूसरा, उनकी वो तो जॉब भी नहीं कर सकते। हाँ जी, बस यही है, मैं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं 11 महीने से बेरोज़गार हूँ।
वेरी सैड, और ये इंतहाई मुश्किल मरला है। अच्छा, मैं ये सवाल का मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी एक आंख चली जाए और आपके क्या तासरात होंगे? आप तो मेरा दुनिया आपकी बिल्कुल आप यकीन नहीं कर सकते। जो पहले 5-6 महीने थे वो तो इतने डिप्रेशन में थे, आप सोच नहीं सकते कि आप सुबह उठते हो और आपको पता चलता है आपके साथ ये हो गया है। और साइकोलॉजिकल इतने इशू, मैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन के डॉक्टरों से मिल के बुरा हाल है। साइकोलॉजिकली आप डैमेज हो गए हो। आप देखें कि अभी इतनी मतलब कुछ समझ ही नहीं आती, दिमाग माउफ हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताया इमरान भाई कि उसके बाद जो है वो अब ये जो आपको जब ये इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ी थी तो आप डायबिटिक थे, शुगर के? हाँ जी, हाँ जी। वो ये तो किसने कहा था ये जितने ख़राब हुए हैं ये सब डायबिटिक ही थे जो ख़राब हुए हैं। नहीं, आपको किसने कहा था कि ये बहुत यूज़फुल है, मुफीद है, आप लगवाएं? मेरे कोई जानने वाले थे, उनके साथ ये सेम प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने यहाँ से इलाज कराया है लाहौर में, काफ़ी। हाँ जी, पड़ जाता है। ये तो इंसिडेंट ऐसा हुआ ना, अभी ये तो एक मेडिकल ब्लंडर हुआ है। जो की गई थी इंजेक्शन जो आपको लगा है, जी जी, बदकिस्मती से जो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, जो डिस्पेंसिंग की गई थी, यानी कि बड़ी वायल से सब वायल में जब मुंतकिल किया गया, हाँ उस वक्त कोई हाँ जी बिल्कुल, इसमें कुछ ज़रात चले गए हैं या कुछ मसला बना है? वही कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई चीज़, हवा, कोई इस तरह का। कोई आप कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से सेहत के आला काम को या वज़रा को या हुकूमत को? मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ थी। मतलब और भी इलाज हैं जिनमें पहले भी हमारे मुल्क में होते ही रहे हैं इस तरह के केस, लेकिन इस पे तो ख़ास चेक रखना चाहिए। ये तो आँख में एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं आप, और आपको पता भी, जो लगा रहे हैं उनको तो पता था कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, पता था बिल्कुल। ये बताया गया कि वेस्टर्न इंजेक्शन के लिए सबको पता था, क्योंकि बाकी जो 2 इंजेक्शन है वो ज़रा कॉस्टली, वो लोग नहीं लगाते, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि किसी ने नोटिस। अब हमें भी, अब देखें मेरे साथ हुआ ना, तो मैं तो पैनिक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, 5-6 महीने तो मुझे खुद को समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरा, हमें गाइड ही नहीं किया गया कि ये हुआ क्या आपके साथ, ये दोबारा आनी नहीं है नज़र, ये तो किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। स्टिल हम तो इसी उम्मीद में हैं कि जी ये ऑयल निकालेंगे, वो कैटरेक्ट साफ़ करेंगे, लेंस डलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। ये तो जब प्राइवेट गए तो पता चला कि जी ये तो गेम ओवर। अच्छा, मुझे बताया कि अगर आप ना लगवाते तो इतनी जल्दी तो आपकी बनाई नहीं जानी थी। नहीं, देखें ये दूसरी आंख भी चल रही है, मतलब वो उस वक्त भी चल रहा। मेरे असल में कुछ 6 इंजेक्शन टोटल, 3 इधर लग चुके थे, इसका तीसरा इंजेक्शन था, ये आखिरी इंजेक्शन ख़राब। बस वो बिल्कुल, वो एक इंजेक्शन जो है वो तकरीबन 20 से 22 लोगों को लगता है, उसमें मसला बना। पैसा कितने का लगता था ये वहाँ पे मुगल आई में 4-5 हज़ार का लग रहा था। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है, एक और पेशेंट था हमारे साथ, नज़र चली गई, आंखें चली गई, दुनिया अंधेरी हो गई, और ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा एक मरीज़ के लिए हो सकता है। तो इसी तरह और मुतअद्दिद ऐसे मरीज़ हैं, सैकड़ों से नहीं, मैं ये सैकड़ों नहीं कहूँगा बल्कि हज़ारों। मैंने जिस मरीज़ से बात की उसने बताया है कि ये हज़ारों के हिसाब से लाहौर में मरीज़ मौजूद है और बेचारों को बताया भी नहीं गया। 1 साल गुजर गया, अब एक स्कैंडल आया, उसके बाद ये इसके ऊपर इंक्वायरी हुई है। अब होना क्या है कि कुछ लोग यानी कि 2 से 3 लोग पकड़े गए हैं, और वो भी जूनियर लेवल के जो मुलाजमीन हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। ताहम एक बहुत बड़ा स्कैंडल और लोगों के साथ जुल्म किया गया है कि अगर इसमें कोई मामला था तो मुगलाई अस्पताल इंतजामिया उतनी ही कसूरवार है जितना महकमा सेहत ने इसके ऊपर ताख़ीर की है। मुगलाई अस्पताल को बताना चाहिए था, या वो डॉक्टर जो लगा रहे थे कम से कम उनको बताना चाहिए था कि ये इस तरह हो रहा है, ताकि इसकी तहकीकात करके फ्यूचर का लाएअमल मरतब किया जाता, और जो मरीज़ मुतासर हुए हैं उनकी भी कोई ना कोई सुनवाई की जाती, उनको भी कोई ना कोई इलाज मुआवजा फराहम किया जाता। नाज़रीन, हम एक और मरीज़ के पास पहुंचे हैं, इस मरीज़ के घर पर आए हैं। ये भी मरीज़ जो है वो वेस्टर्न इंजेक्शन के बाद जो है वो इन्फेक्शन होने की वजह से इनकी आंख मुतासर हुई है, बल्कि एक आंख की नज़र मुकम्मल तौर पर चली गई, और इस वक्त ये बेड पर मौजूद है। और देखा जा सकता है कि बिल्कुल जो है वो जब ये इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उससे पहले तो ये तकरीबन जो है वो चलते फिरते थे, अब तो जो है वो इनकी सूरत है कि बेड के ऊपर है। अंकल जी, की नाम है तुहाडा? हाजी मोहम्मद असगर। ते कित्थों टीका लवाया सी? मुगल आई तो। मुगल आई तो ते की होया? बस 9 नवंबर ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ जी जी
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 9 ਨਵੰਬਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈਓਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਸਜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। टीका लगने की वजह से? हाँ, टीका लगने की वजह से। नाज़रीन के बेटे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं एक्चुअली जो है वो यही साथ लेकर जाते रहे हैं और मुगलाई अस्पताल में इलाज मुआवजे के हवाले से इनसे बात करते हैं। भाई ये पकड़े, और नाम क्या है आपका? राहिल असगर मेरा नाम है। बेसिकली हुआ ये था कि इन्हें हम लेके गए थे, वहाँ पे चेकअप करवाया। आप यहाँ पे ये कौन सा इलाका जिधर आप? नियाजी अड्डा से मैं मुगलाई हॉस्पिटल यहाँ से बताया था कि वहाँ पे जाना, और इनका पहले वहाँ से एक दफ़ा लेंस हमने करवाया था, ऑपरेशन लेंस डलवाया था, लेकिन वो टीका लगने की नौबत क्यों आई? वेस्टर्न इंजेक्शन क्यों लगवाया? इन्हें थोड़ा सा ना फोक नज़र आ रही थी, मतलब धुंधला नज़र आ रहा था पीछे। तो वहाँ गए, डॉक्टर शहजाद है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ये इंजेक्शन लगवा लें, आपका पर्दे के पीछे जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो हमने कहा ओके। उन्होंने कहा 9 नवंबर को आपको इंजेक्शन लगेगा, आपने सुबह 8 बजे आ जाना। हम गए, हमने इंजेक्शन लगवाया। उसी दिन 4500 रुपया हमने जमा किया, 4500। और वहाँ पे जब हमने जमा नेक्स्ट 8 बजे रात को जो ना उन्हें पेन स्टार्ट होगी वाले साहब को, तो मुझे कह रहे थे कि यार मुझे पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उसी टाइम मैंने कॉल की हॉस्पिटल में, तो अब मेरे ख्याल से वहाँ पे ना शाम के टाइम भी जो ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने चेकअप। तो उन्होंने कहा अभी ले आए। मैं उसी टाइम ले गया, वहाँ गया तो उसी टाइम फिर दोबारा 2-3 इंजेक्शन लगे। उन्होंने लगाए इंजेक्शन, कोई डॉक्टर थे, उन्होंने कहा सुबह आपने फिर आना है। फिर उसके बाद इंजेक्शन लगा तो उस दिन आप फिर अगले दिन गए या उसी दिन ही? जिस दिन इंजेक्शन लगा है ना, अगले दिन हम गए हैं, पट्टी खुली है। मैंने पूछा अपने वाले साहब को नज़र आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ यार कुछ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही घर आए हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं और पेन स्वेट किस्म की थी, आँख बिल्कुल रेड जैसे खून है अंदर, हमें नज़र आ रहा था। तो जो ये ब्लैक कलर का आईबॉल है वो तो बिल्कुल ही ऐसे जो सा ना अजीब सा हुआ था, इनकी आँख रेड कलर की होगी। मैं लेके गया वहाँ, उन्होंने दोबारा उन्होंने कहा जी इनको ना इंजेक्शन लगेगा, कुछ अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। शुगर की वजह से हमें यही बताया गया, ना शुगर की वजह से हो गया है, कुछ इन्हें पहले से भी मसला था ये वो सब। मैंने कहा यार अभी फ़िलहाल जो भी आप इन्हें ठीक करो। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने हमें फिर वापस भेज दिया कि कल आपने फिर आना है। कंटिन्यूली हम कोई 1.5 माह तो हम जाते ही रहे हैं। हम वहाँ पे रेगुलर सुबह 8 बजे यहाँ से जाना, इवन कि मुझे अपनी जॉब से भी छुट्टी लेना पड़ती थी। फिर बहुत ज़्यादा मसला मेरे लिए भी आए, क्योंकि घर में मैं अपना, मेरा कॉल सेंटर भी है, कुछ वैसे भी जॉब है, तो मैं अकेला ही हूँ बेटा इनका, ठीक है, और नहीं है। तो मुझे लेकर फिर मेरी जॉब का मसला, फिर कुछ स्टडी का बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ आए मुझे। लेकिन फिर भी मैंने किया कि यार शायद ठीक हो जाए। फिर वहाँ डॉक्टर सालिक थे, उनसे मिले, उन्होंने कहा जी इनकी आँख के पीछे डलेगा कोई ऑयल, उसका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन कोई ऑयल है, तो वो ऑयल डलेगा। वो ऑयल डाला ऑपरेट करके। जब ऑपरेट हुआ तो ऑयल डाला, उन्होंने कहा जी अब ये 2 माह के बाद ऑयल निकलेगा, वीएन आ जाएगा। लेकिन 2 माह के बाद ना ऑयल निकला और ना ही वीएन आया, और उसकी वजह से जो इन्हें मसले आए, ये डिप्रेशन में गए। इनको मैं साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया, इवन के इन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन में गए कि कहते थे ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है। वो आँख अजीब किस्म के जो सा ना, इन्हें ये कोई बच्चा दिखाता था, कोई बड़ा दिखाता था, इस तरह ये हो गए। फिर इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, वहाँ उन्हें मैंने बताया कि ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ है। फिर उन्होंने वो मेडिसिन दी। वो मेडिसिन देने के बाद ये बिल्कुल इस तरह हो गए हैं कि इन्होंने जब चलना भी है, इन्हें उठा के हमने पकड़ना है, फिर इन्होंने बाहर जाना है
कि वो इंसिडेंट की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि अभी भी ये आपने 2 दिन से आपने मेरे से रब्ता किया, मैंने इसलिए मैं डिले कर रहा था कि इन्हें थोड़ा सा मैं ईजी करूं कि यार कोई मसला नहीं है, आप लोग ठीक होंगे, आंख का कोई मसला होगा, तो ये सारा इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, वरना अभी भी आप देख रहे हैं कि ये परेशान है, ऐसे ही परेशान रहते हैं मोस्टली। तो डिप्रेशन की मेडिसिन, उसकी वजह से क्रेटिनिन इनका बढ़ गया, 3.9 पे चला गया, किडनीज़ का इशू स्टार्ट हो गया, फिर उसका ट्रीटमेंट मैंने करवाना स्टार्ट कर दिया। कोई शुगर पेशेंट है, उस वजह से, ये इंजेक्शन की वजह से इन्होंने डिप्रेशन लिया, फिर हार्ट की तरफ भी गए हैं। अभी ये रिसेंटली मैं ये 2-3 दिन पहले फ्रूक हॉस्पिटल में था, इन्हें लेके गया था, कह रहे हार्ट पे पेन हो रही है, वहाँ ECG वगैरह करवाई, वो अल्लाह का शुक्र है ठीक आई है, लेकिन इन्हें लगता है कि यार मुझे पता नहीं अब ये भी मसला हो रहा है, ये भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो उनसे ना मसला क्रिएट हो चुके हैं। में ये बताइए कि मुगल आई ने फिर आपको मुगल आई क्या किया? मुगल आई ने 2 माह के बाद, वहाँ डॉक्टर एहसान थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट कहाँ है, मैंने कहा पेशेंट बाहर है, कहते यार उन्हें किसी तरीके से बता दो कि आँख ना डेड हो गई है उन्हें। लेकिन जब उन्होंने, कहते यार पेशेंट के सामने हमने इसलिए बात नहीं की कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि उन्हें इस इंजेक्शन का, मेरे ख्याल से उन्हें ये पता था कि इस इंजेक्शन के बाद पेशेंट के साथ क्या हो जाएगा, तो फिर ये तो बहुत उन्हें ये चाहिए था, बेसिकली उन्हें ये चाहिए था कि हमें बताते यार हमसे ये गलती मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको क्लियर करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, इन्हें किसी ऐसे चीज़ के पास चेक करवाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं जो अब इनको ये ठीक करें। उन्होंने हमें ऐसा कोई गाइड नहीं किया, सिर्फ हमें जी ड्रॉप्स लिख दी है, ये ड्रॉप डालते रहो, फेमिकॉन ड्रॉप है वो डालते रहो, तो ये जो सा ना आँख बंद नहीं होगी, आँख खुली रहेगी। वो ऑयल जो सा, फिर बाद में ऑयल का क्लियर ये किया, वो ऑयल इसलिए डाला है कि आपकी आँख जो सा ना खुली रहे, आँख बंद ना हो जाए। आपको मुकम्मल तौर पर गलत बयानी की, बिल्कुल टोटल गलत बयानी करते रहे हैं। बेसिकली अगर उन्हें हो गया था ना, हमें बता देते, शायद उसका कुछ और हम हल निकाल लेते, कोई प्राइवेट चेक करवा लेते, किसी अच्छी जगह चेक करवा लेते। अगर आपके पास नहीं था, उन्होंने 2 माह तो हमें कंटिन्यूली हमें जलील करते रहे हैं, बिल्कुल जलील किया है। सुबह हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, 3 माह तक, और यहाँ से काफी दूर भी रोजाना जा रहे हैं, और गड्डी पहले 550 कराया सी, हुण 650 है, और असी किराया बहुत दिता है। बहुत दुख की बात है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। जो गरीब लोग हैं वो क्या कर सकते हैं इस मामले के ऊपर? देखें, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मामला था, और ये मुगल आई अस्पताल इंतजामिया की या डॉक्टर्स की सबसे बड़ी जो गफलत ये कि उन्होंने गलत बयानी की। हमने जितने मरीजों से बात की है, इस मामले को छुपाने की कोशिश की गई। 1 साल कबल ये मामला दरपेश आया था, लेकिन अभी तक जो है वो, अभी दोबारा जब ये हुआ तो फिर सामने आया। तो अब बदकिस्मती ये है कि अभी कार्रवाई क्या होगी इन लोगों के खिलाफ? अभी लगता तो नहीं है कि मरीज इस तरह बेड के ऊपर लेट चुके हैं, ये इनका विजन जा चुका है और ये चल फिर नहीं सकते। जिस मरीज से भी हमने बात की, ये इंतहाई बहुत बड़ा इंजेक्शन की वजह से आप चेक कर सकते हैं, लेग स्वेलिंग है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन आया, उसके लिए हमने पेन के लिए मेडिसिन देना पड़ती थी, पेन किलर, जो इनके लिए ठीक नहीं थी। जाहिर बात है, पेन है और रात को नींद नहीं आती, पेन किलर देने की वजह से थोड़ा सा क्रेटिनिन का इशू बना, लेग स्वेलिंग्स हैं, पाँव स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा जो इस वजह से। आप एक मर्ज को ठीक करवाने गए हैं, एक मर्ज को ठीक करवाने के मैं 4-5 साथ लेके आए हैं, मसलों में मुब्तला हो चुके हैं कि आपको जो है परेशानी ज्यादा लाक होगी कि वो इस वक्त स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। बेसिकली ज्यादा जो ना ये स्ट्रेस में आ गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जो ना इतना ज्यादा है, इवन के पहले तो 2-3 माह तो हमें पता ही नहीं चला ना कि ये, हम इवन ये कहते थे कि यार ये पता नहीं जान के करते हैं। वैसे इससे पहले जब आपने ये इंजेक्शन नहीं लगवाया था तो ये चल फिर हाँ बिल्कुल, शॉप पे जाते रहे, हमारी अपनी दुकान थी, हमने तो दुकान छोड़ दी, ये अब घर बैठ कर मैं ही कर रहा हूँ। और ये टीका इसलिए लगवाते हैं कि आप कोई पेशेंट अगर शुगर में है तो उसको महफूज रखने के लिए, कि बनाई मुतासर ना हो, बिल्कुल, ताकि वो मेंटेन रहे। और लेकिन ये तो बहुत ज्यादा काम खराब हुआ है, बहुत ज्यादा तमाम मरीजों का। शॉप है, मैं सुबह जाता था 11 बजे तक, वो बेटा आ जाता था, ये रात को 11 बजे से रात को मैं घर आ जाता था, सही चलता था। अब मुझसे नहीं चला जाता। के बाद बहुत ज़्यादा मसला मुझे, मेरे पैर, ये देखो, ये सोज है, डिप्रेशन की
यानी उसके बाद ठीक नहीं हुए। पेशेंट वो नहीं तो वो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो अब वो करने के लिए फिर मुझे घर पे होना, इवन के मैंने अपने देखने के लिए घर में नहीं होता, मेरी मिसिस ऊपर है और मैं नीचे मतलब मोस्टली काम पे होता हूँ। इनकी वजह से मैंने कैमरे लगवाए कि यार ये इन्हें मैं देखता रहूँ कहीं गिर तो नहीं गए। इवन के 4-5 दफ़ा ये गिर भी गए हैं और बहुत स्वेट किस्म का गिरे हैं कि ये साइड अभी भी आप देख रहे हैं, ये अभी भी स्वेलिंग है इधर से। और ये शुगर पेशेंट का जो सा ना ज़ख्म वैसे नहीं जल्दी ठीक होता, तो ये उसके बाद वीक भी काफ़ी हुए होंगे। सर वीक भी हुए हैं। आप परसों जो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने कहा कि इनका सीटी स्कैन करवाएं, इनकी आँख में कोई क्लाउड तो नहीं है, कोई पीछे कोई मसला तो नहीं है, वो चेक करवाएं। कि मैं कहता हूँ यार ये 4 ऐसे खड़े होते हैं एकदम गिर जाते हैं। ये जो ना ये भी मसला उसके साथ आया। नाज़रीन 55 साला पेशेंट मोहम्मद असगर इनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। ये तो नज़र ठीक करवाने गए थे, शुगर के मरीज़ थे और ये इंजेक्शन लगवाने का मकसद ये था कि इनकी नज़र बच जाए, जो इनकी नज़र है वो मेंटेन रहे, यानी कि ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि शुगर के मरीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता नज़र ख़त्म होती जा रही है। और वो इसलिए होती है कि जो शुगर है वो जिस्म के अज़ा को जो है वो उसको जो आर्गन है उनको डैमेज करती है, जो जितने भी जिस्म के अज़ा उनको डैमेज करती है। तो इनका मकसद था कि टीका लगवा लेंगे तो उससे बेहतरी हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त असगर साहब बेड पर है और ये आँख जो गई है इसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए हैं, स्ट्रेस में हैं, इनका जो है वो गुर्दों का मसला बन गया है, इनका दिल का मसला बन गया और फिर लाखों रुपए ये लगा चुके हैं। इनका बेटा जो स्टडी हासिल कर रहा था वो स्टडी उनको छोड़ना पड़ी और खुद जॉब करना पड़ी। ये अच्छे भले इंजेक्शन लगवाने से पहले ये अच्छे भले काम पर जाते थे, इनकी अपनी शॉप थी और वहाँ पर बैठकर काम करते थे और इनका बेटा स्टडी हासिल कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती ये कि अभी आज बेड पर है और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि इनको जो है वो देखने की बाकायदा तौर पर यहाँ पर उन्होंने अपने घर के अंदर CCTV कैमरे लगाए ताकि हर टाइम जो है इन पर नज़र रखी जाए और उनको देखा जाए, ये इधर उधर गिर ना जाए। तो ये एक सवालिया निशान है कि टीका लगवाने का मकसद ये था कि इब्तदाई इक़दामात किए जाएँ, यानी कि प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन करने के लिए टीका लगाया था वेस्टर्न, ताकि नज़र ना जाए। नज़र तो चली गई और इनके बेटे ने कहा कि नज़र जाने का तो मसला ही कोई नहीं है, मसला सिर्फ ये कि उसके साथ 5 और बीमारियां लग गई हैं। अब ये किधर जाएं? लाखों रुपया भी खर्च कर लिए, वक्त भी ज़ाया हुआ और फिर डॉक्टर्स ने गलत बयानी की, अस्पताल इंतज़ामिया ने गलत बयानी की। फौरी तौर पर बता दिया जाता, जिस तरह अब मरीज़ बच चुके हैं, बहुत सारे मरीज़ों को बचा लिया गया है, फौरी तौर पर बताया जाता तो शायद इनकी आँख भी बच जाती। नाज़रीन वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों में से एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद है, माजिद जलाल साहब, 62 साल इनकी उम्र है और ये भी शुगर के मरीज़ थे और इन्होंने वेस्टर्न इंजेक्शन लगवाया था। इनसे बात कर लेते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। अंकल जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये इंजेक्शन कहाँ से लगवाया था और आपको पहले ये बताएं कि शुगर कब हुई थी आपको? शुगर मुझे 2007 में हुई थी, तो उसके बाद ये बोतिये का इशू हो गया, तो मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी आपका ऑपरेट होगा। कहाँ से चेक करवाया था? मुगलाई से। हाँ, उन्होंने कहा जी ऑपरेट होगा। मैंने ऑपरेट करवा लिया, उसके पैसे जमा करवा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर इसके पीछे ना रेटिना में पानी आ गया है। मैंने कहा जी इसका इलाज, कहते जी इसके इंजेक्शन लगेंगे 3। तो मैंने कहा लगाओ। उनको मैंने पैसे जमा करा दिए। कितने पैसे दिए थे? 5000 के हिसाब से उस वक्त। ये कौन से साल की बात है? ये इससे पिछले साल 2022 की बात, मुगलाई नवंबर के, मुगलाई में जी, ठीक। उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया, फिर मैंने दूसरा लगवाया, वो कहते तीसरे 3 लगेंगे। तीसरे पे जब मैं गया तो वो रिएक्ट कर गया, तो रात बहुत मुश्किल से गुजारी, आंखों में तकलीफ और बंद आंख। तो सुबह मैं अभी गया ही हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैं इंजेक्शन लगाया। अच्छा हमें पता है, आ जाओ। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही उनको पता था कि और आपको ले गए? बिल्कुल पता था कि मैं गेट पे आया हूँ। मैंने कहा जी पर्ची बनाओ। कहते नहीं पर्ची की जरूरत, आपने कल इंजेक्शन लगाया, हमें पता है जो कुछ है, आओ अंदर। तो मैंने कहा जी ठीक है करो। उन्होंने फिर एक इंजेक्शन लगाया, फिर 2 लगाया, फिर उसको लेज़र की। उसके बाद थोड़ा बहाल होनी शुरू हुई, 10%, 15%, फिर 20%।
तो अब जो है ना, एक आंख पे जोर था ना जब, तो मुझे शुगर थी, फिर मेरी दूसरी आंख भी बैठ गई। अब दोनों तकरीबन 35% और 40% नज़र आता है, तो दूर का एक्सपोज भी मुश्किल है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको वेस्ट इंजेक्शन लगने के बाद आपकी बनाई मुतासर हुई? जी, ज़ाया हुई, बल्कि हाँ जी, ज़ाया होगी। और उसके बाद मैं अब दोबारा इसी इंजेक्शन दूसरी आंख में लगवाने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि ये 50,000 का लगता है। मैंने कहा जी मैं तो कब गए थे आप? अब ये तकरीबन एक 1.5 माह पहले, अब से 1.5 माह पहले 50,000 का लगेगा। 50,000 का लगेगा। मैंने कहा जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी फिर हम तो यही लगाते हैं, वो जो जाली शाली हैं वो लोग 5-10 में भी लगाते हैं, वेस्टर्न हम लगाते ही नहीं। एक तो पहली बात, हम इसका मुतबादल लगाते हैं, वो 50,000 का है। तो मैंने दूर बाहर से पता किया, किसी ने कहा 10,000। फिर मैंने एक ठोकर के पास LRBT ट्रस्ट है, उनके पास पता किया, वो कहते जी आपको 10,000 में लगाते हैं, मैं आपको 5 में लगा देंगे। अच्छा, जब पहली दफा रिएक्शन कर गया तो आप फिर क्यों लगवाने गए दोबारा ये इंजेक्शन? नजर बहाली के लिए, और वो कहते थे यही लगेगा। दूसरे मुगल आई वाले कहते थे हमने ये छोड़ दिया है वेस्टर्न नहीं लगाना, क्योंकि वो पहले ही आपकी आंख उन्होंने जाया कर दी थी। वो कहते थे हमने कुछ और इसका मुतबादल लगाना है जिसके 50,000 लगेंगे। मैंने कहा मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने दोबारा फिर उनके पास LRBT गया, उन्होंने 5,000 में लगा दिया। अब 2 लग गए हैं तो दूसरी आंख में। तो उसके बाद देखो अल्लाह बेहतर करे, बाईं आंख में हाँ जी 2 लग गए हैं। यही वाले इंजेक्शन? यही वाले इंजेक्शन। तो अब ये ठीक है? कोई मसला आपको? वो ठीक नहीं है कि वहाँ रुक गई है। हाँ जी, और उसके आगे नहीं। अच्छा, ये बताएंगे जब आपने मुगल आई अस्पताल से इंजेक्शन लगवाए थे जी और आपकी आंख ज़ाया हुई, तो फिर आपका इलाज उन्होंने मुफ्त किया या आपको पैसे देने पड़े? नहीं, पैसे देने पड़े। मेरा उन्होंने कार्ड बना दिया जी आपका इलाज अब मुफ्त होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब इंजेक्शन की बारी आई फिर कहते 50,000। मैंने कहा मुफ्त किसका? मुफ्त क्या हुआ? मुफ्त क्या हुआ? तो नहीं जी वो छोटा मोटा है, ये इंजेक्शन महंगा है, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं गरीब कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? आप इतना बड़ा ट्रस्ट ला रहे हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ? जबकि मैं मुतासर भी आपका ही हुआ, आपने किया है। और फिर पूरा साल ऐसे ही गुजर गया? ऐसे ही गुजर गया। अब मेरी दोनों आंखों से काम मुझसे नहीं होता, मैंने काम छोड़ दिया है। मैंने अपने बच्चों को आगे किया है, मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको आगे किया कि चलो आप काम करो, मैं उनके साथ हेल्प के लिए आता हूँ। यानी कि आप काम भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं काम कर सकते। मोबाइल पे मैं नंबर नहीं पढ़ सकता। तो अब देखो, एक्चुअली आपका कौन सा इलाका, कौन सा, कहाँ पे आपका घर? लाहौर में तो आप जॉब करते हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं इधर मरगजार सोसाइटी से। लाहौर से? लाहौर से। ठीक है जी। तो अभी जो है वो जॉब कर सकते हैं हम? यानी कि जॉब तो मैं कर ही नहीं सकता। ये तो सर मेरा अपना कारोबार था, तो मैंने आगे बंदे रख के करवाना शुरू कर दिया है। एक मतलब एक्सपर्ट कारीगर रख के, तो उनके साथ बस करता हूँ, उनकी मैनेजमेंट करता हूँ और अपना काम चलाता हूँ। वरना तो मैं इसका काबिल रहा ही नहीं कि नज़र का काम है प्रिंटिंग का सारा, तो वो बहुत मुतासर हुआ है मेरा। हुकूमत से, महकमा से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे ये इब्तदाई चीज़ें हैं, सेहत, खुराक, तालीम, ये ही नहीं कर सकते तो फिर हमें किसी गैर मुल्क के आगे बेच दें, यही बेहतर है इससे। ठीक है। तो अब आप 2 लग गए हैं, अब आप मुतमिन हैं? फिर मजीद आपकी बनाई का अब रिएक्शन नहीं हुआ, फिल वक्त आपकी जो बनाई है वो रुक की या ज्यादा मुतासर नहीं हो रही? बस नजर नहीं जा रही आप? सर मैं काम करने के लिए नहीं रहा, बस ये जिंदा रहने के लिए हूँ कि नजर आ जाता है बंदा, इतना चल फिर सकता हूँ, बस ये इतना मोटर बाइक नहीं चला सकता, लाइट जब पड़ती है आंखों में तो अद्धा ही हो जाता हूँ। तो ये काम से मैं गया हूँ। अच्छा माजिद साहब, ये बताएं कि ये आपके साथ ये इंजेक्शन कब लगाया था, कौन सा साल था? ये नवंबर 22 था जी। पिछले साल 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजर गया। और किसी ने आपने किसी को कहा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया? सर हम आपकी सारे इदारों में जाते रहे हैं। अच्छा, फिर इनको जब कहते ये हमारा फॉल्ट है ही नहीं, ये कंपनी का फॉल्ट है, कभी किसी का फॉल्ट बताते थे। आज तक किसी ने, ये पहली दफा है कि आप लोग हमारे साथ आए हैं, पूछा है। हाँ जी, किसी मीडिया ने नहीं रब्ता किया आज से पहले। ठीक है। तो हम नाज़रीन, ये वो केस है, एक तो अभी जो है वो केसेस सामने आए हैं जो रिएक्शन हुआ है, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा
उनके भाई जो हैं उनका ये केस सामने आया था, तो फिर प्रोफेसर असद असलम ने महकमा सेहत पंजाब को खत लिखा था कि इस इंजेक्शन से रिएक्शन हो रहा है और बनाई और नज़र लोगों की जा रही है। तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो ख़बरें भी चलना शुरू हुई। लेकिन ये जो मैं केस की बात कर रहा हूँ, ये साल 2022 नवंबर का केस है, 1 साल गुजर चुका है। माजिद जलाल साहब के साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, ना किसी महकमा सेहत ने रब्ता किया। और मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स को और मुगलाई अस्पताल का मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मुगलाई अस्पताल जो है ना, इनका फॉल्ट ये है क्योंकि ये मुगलाई हॉस्पिटल वालों का फॉल्ट यहाँ पर वाज़ह नज़र आता है कि इन्होंने किसी को खत नहीं लिखा और बताया नहीं कि ये इंजेक्शन ना लगे। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि 1 साल गुजर गया, मुगलाई इस मामले को छुपाता रहा। मैं इनसे माजिद साहब से पूछता हूँ, ये बताएं मुझे कि आपके साथ इसी अस्पताल के और भी मुतासरा मरीज हैं जिनकी आंखें चली गई हैं इस टीका लगाने की वजह से? उस दिन जिस दिन मुझे इंजेक्शन लगा ना जी, उस दिन तकरीबन 22 मुगलाई के पेशेंट थे जिनको इंजेक्शन लगा था, और लाहौर के 13 सेंटर थे जिनमें मुख्तलिफ तादाद थी। किसी में 13 सेंटर मुगलाई के नहीं, सॉरी, पूरे लाहौर के आई के जो अस्पताल थे जो मुतासर हुए लाहौर डिवीज़न में, वो 13 थे। 13 में हर एक में किसी में 35 भी थे, 21 भी थे, 22 भी थे। और मसला ये था कि हम सब लोग जो मरीज़ थे वो इकट्ठे हो नहीं पा सकते थे कभी भी। तो कभी कोई हमारी आवाज़ जो हमको एक जगह इकट्ठा करते, हमारी आवाज़ को ऊपर उठाते, वो हो नहीं सकी। किसी मरीज़ ने आना है 4 बजे, किसी ने 3 बजे, किसी 1 बजे के अपने फुर्सत के लिहाज से जैसे किसी को टाइम मिलता। अगर हम इकट्ठे होते तो हमारी आवाज़ बनती, तो हम भी किसी मीडिया के पास जाते। ये इनकी मेहरबानी है कि ये आप खुद चल के हमारे पास आए हैं और एक एक बंदे को ढूंढ के। यहाँ पर एक बड़ा सवाल, अभी एक बड़ा जो इंकशाफ मैं आपको बता दूं कि माजिद जलाल साहब जो 62 साल जिनकी उम्र है, वो इसी टीके की वजह से मुतासर हुए हैं, अपनी बनाई खो चुके हैं, इनकी नज़र जा चुकी है बेचारों की। लेकिन एक बात उन्होंने बताई है कि ये सिर्फ मुगलाई हॉस्पिटल नहीं है। उसी दिन जो है वो इन्होंने बताया कि लाहौर के 13 अस्पताल थे, यहाँ से सैकड़ों मरीज थे। और अभी भी जो डाटा बताया जा रहा है, अभी भी डाटा कम बताया जा रहा है। हमने ये खबर ब्रेक की लाहौर आंगने के मुगलाई के 45 के करीब जो है वो हमने खुद कोशिश की, इकट्ठा करके लोगों से रब्ता करके काउंट किया, 45 के करीब मरीज बनते हैं। उनमें से एक माजिद साहब भी है, इनको हमने तलाश किया और ढूंढ कर इनके पास आए हैं और इनसे बात कर रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि ये थोड़े मरीज नहीं है, बड़ी खबर है कि लाहौर के 13 अस्पतालों में इस इंजेक्शन ने रिएक्शन किया था। तो फिर वो डॉक्टर्स रात की भी जो है वो गफलत है, उन्होंने क्यों नहीं खत लिखा महकमा सेहत को, ड्राइव को क्यों खत नहीं लिखा, ये क्यों नहीं रोका गया साल 2022 के नवंबर के महीने में? अब क्यों जाकर रोका है? क्योंकि अब एक बड़े बंदे को टीका लगा था, एक रहनुमा के भाई को टीका लगा था, तो अब जो है वो खत भी लिख दिया गया। अब इंक्वायरी भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि महकमा सेहत पंजाब की ये गफलत है कि डाटा मुकम्मल इकट्ठा नहीं किया गया और मरीज बेचारे जो रुल रहे हैं, मरीजों की दाद रसी नहीं की जा रही, मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा। आज भी ये सवालिया निशान है। और तहकीकात मुकम्मल करके दोनों जो है वो सूबाई वज़रा बराए सेहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इस टीके के अंदर जो है वो मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो डिस्पेंसिंग थी, जब इसको बड़ी वायल से छोटी वायल में मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर मसला था। 1 या 2 लोग पकड़े भी गए। लेकिन अभी भी ये एक सवालिया निशान है कि पंजाब के अंदर ये कितने मरीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मरीज़ ने बताया कि उसी दिन 22 मरीज जो है वो मुगलाई में आए थे। इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ 13 अस्पताल और भी हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 या 2 अस्पतालों की बात है। सर, ये एक इंजेक्शन 4 मरीजों को तकरीबन लगता है। तो वो देखते हैं कि हमारे पास 20 आदमी है ना, तो 4, 5, 20, 5 इंजेक्शन लगाने, ये आप मरीज़ों की तादाद ढूंढी जा सकती है। अगर उस दिन जहाँ से इंजेक्शन इशू हुए हैं वहाँ से तादाद ली जाए तो ये 4 से ज़रब दे के या 5 से ज़रब दे के मरीज़ निकाले जा सकते हैं। यानी कि ये मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, निकाला जा सकता है, लेकिन निकालना नहीं चाहते। और ये डेली बेस पे वो इंजेक्शन आता है। ये नहीं कि एक माह का आपने स्टॉक कर लिया, ये नहीं हो सकता। ये 24 घंटे में लगना होता है, उसके 24 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाता है या वापस जाना होता है लेबॉर्ट्री में, वरना ये काम का नहीं रहता। असल मसला यहाँ से बना कि जब एक वायल से कितने 4 मरीजों को लगता है, 4 को लगता है, जब आगे वो उसको तकसीम किया जाता है वहाँ पे मसला बना, वहाँ मसला बना। फिर ये देखते हैं कि 26 बंदे बुला लिए, अगर कोई ना आया तो यार ये इंजेक्शन पूरा ना जाया हो, इसके बाकी 3 जो हैं वो लग जाए। इस तरह में ऐसे ही करते थे कि एक इंजेक्शन में से 1 डोज निकाल ली एक मरीज के लिए, बाकी 3 ज़ाया होगी। वो ये पेंडिंग रखते थे मरीजों को कि यार अगर आपका नंबर आ गया तो लगा देंगे। असल में ये वजह होती थी कि वो इंजेक्शन ज़ाया नहीं करना, ये तीनों को लगा दो।
जाया ना हो, बंदा जाया हो जाए, इंजेक्शन ना जाया तो हो। उसमें खराब का भी तो खदशा हो सकता है ना सर? खराबी का जब ये ट्रांसफर जितनी दफा करेंगे उतनी खराबी ज्यादा इसमें पड़ सकती है। नाज़रीन, ये मरीज बता रहा है, मरीज को सारा पता है, लेकिन यहाँ पर महकमा सेहत के हकाम और पता नहीं कहाँ पर डॉक्टर्स, ये सारी उनकी गफलत है। डॉक्टर्स की गफलत इसलिए कि उन्होंने लिखा क्यों नहीं, एक साल पहले क्यों इस मामले को हल नहीं किया, मैं इसलिए उनकी गफलत कह रहा हूँ। और फिर यहाँ पर रेट का भी पता लग गया कि इसका रेट 50,000 तक चला गया था। अभी ये भी एक मरीज ने ये इंकशाफ किया कि इसका रेट 50,000 तक चला गया था, जो कि 1600-1800 का टीका था, या 2000 का लगा रहे मैक्सिमम। सिर्फ 1200 का था इस पिछले माह तक, 1200 का था। मैं मरीज से बात हुई, कहते ये मैं अपने खुद परचेज करके लाया हूँ, इनसे सिर्फ लगवाना है, ऐसे भी होगा। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, वेस्टर्न इंजेक्शन की वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मरीजों की जो है वो बुनाई मुतासर हुई है। एक और मरीज मेरे साथ मौजूद है और इनसे पूछ रहे थे इनका नाम क्या और इनकी कैसे बुनाई ज़ाया हुई है। आपका नाम क्या है जी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद महमूद है और मैं हरीपुर हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा साहब, बताइएगा कि आपकी जो आंख है दाई या बाई, कब ये इसकी बुनाई चली गई, क्या हुआ, क्या बता दें? 8 नवंबर 2022 को इंजेक्शन लगा है और उसके 16 घंटे बाद जो है ना आँख मेरी ज़ाया हो गई थी बिनाई। फिर इन्होंने मेरी ना 27 नवंबर को आँख मेरी ना टांके लगा के सी दी थी और उन्होंने कहा था कि जी आपकी आँख फट जाएगी, जो पैनल बैठा था, तो इसको सीना लाजमी है। मार्च 2023 में खोली है 4 महीने बाद, और वो जो है ना 4-5 महीने बाद, और जब आँख खोली तो मेरा रेटिना ही ज़ाया हो गया। हॉस्पिटल कौन सा था? मुगल आई हॉस्पिटल, मुगल आई हॉस्पिटल लाहौर में ठोकर न्याज बेग वाला। और आपकी आंख ज़ाया हो गई और वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, पीछे भी नज़र नहीं है, अगर पीछे नज़र होती तो ट्रांसप्लांट हो जाती है। मुझे ये बताएं कि आंख ज़ाया इंजेक्शन की वजह से हुई है? इंजेक्शन की वजह से हुई है, और तो उसके मैं शुगर का पेशेंट हूँ, सारे शुगर के पेशेंट को ही ये इंजेक्शन लगते हैं। ये वेस्टर्न इंजेक्शन किसने तजवीज़ किया था जब आप मुगलाई में गए हैं? किसने कहा था ये लगवाएं? ये पत्तों में एक डॉक्टर रफीक साहब हैं, न्यू हॉस्पिटल के रिटायर्ड है, उन्होंने भी किया था। और मैंने और भी जहाँ से भाई फेरू से भी चेक करवाया था, वो LRBT के डॉक्टर हैं, उनकी अपनी क्लिनिक है, उन्होंने भी कहा था कि वेस्टर्न इंजेक्शन ही लगेगा। और फिर मैंने रफीक डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि मुगल आई हॉस्पिटल बेहतर है। और इस इंजेक्शन लगने के बाद आपकी एक आंख चली गई? एक आंख चली। आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सी दिया था उसे? कुछ भी नहीं नजर आता, कुछ चमक भी महसूस, कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है। अरशद साहब, उम्र कितनी है आपकी? 54। 54 साल इनकी उम्र है, लेकिन यकीन माने कि इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि इनकी एक आंख इंजेक्शन लगाने की वजह से चली गई। अब 1 साल पूरा हो चुका है, यानी कि ये नवंबर 2022 की ये बात है कि मुगल आई अस्पताल में ये वाक़या पेश आया। उसके बाद मुगल आई अस्पताल इंतज़ामिया की जानब से किसी को नहीं लिखा गया कि इस इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हो रहा है। खुदारा जी, इस अस्पताल का भी उतनी ही गफलत बनती है जितनी डॉक्टर्स की गफलत है। डॉक्टर्स ने क्यों नहीं बताया इनको कि ये इंजेक्शन को रोक देना चाहिए? अच्छा, उसके बाद मुगल आई अस्पताल, अर्शद साहब बताया कि मुगल आई अस्पताल ने आपको फिर उसके बाद इलाज किया, मुफ्त इलाज किया आपका? किया, सारा इलाज करते रहे हैं। कुछ टैबलेट्स जो वहाँ नहीं थी बाहर से भी ली हैं। असल जब ये इंजेक्शन लगा है ना, उसके 8-10 घंटे बाद मेरे सर में इतनी, सब मरीज़ों को इतनी पेन हुई है कि मैं कहता था किसी गाड़ी के नीचे सर दे दूँ। फिर उस सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से जो इलाज कराया, कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये का, तब जाके ये दर्द खत्म हुआ है। प्राइवेट अस्पताल से आपने इलाज करवाया? हाँ जी, फिर प्राइवेट सर दर्द खत्म। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपसे ये कैसे सवाल करूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी 2 आंखें थीं उस वक्त आपको ज़ाहिर है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा था, अब एक आंख नहीं है आपकी। हाँ जी, तो अब मैं IT का काम करता हूँ। कीबोर्ड को देखने के लिए कुछ और है, सामने स्क्रीन को देखने के लिए कुछ और आई ग्लासेस रखे हुए हैं। नाज़रीन, IT का काम करते हैं ये। इंतहाई अफसोसनाक काम यह है कि इनका काम भी जो है वो सारा आँखों की वजह से ये काम करते हैं, IT का सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन अब 1 साल गुजर चुका है, एक और मरीज़ है, इससे पहले भी एक मरीज़ के साथ हम बात कर चुके हैं। आप ये बताएंगे अर्शद साहब, कितने के मरीज़ ऐसे होंगे उस दिन मुगल आई में आए हैं या दूसरे अस्पतालों में आए हैं? मेरे साथ जिनको इंजेक्शन लगा था गालबन 15 मरीज थे, सबकी आंखें ज़ाया हुई हैं। आपके साथ जिनको लगा था? वो कहते थे जी कि पूरे लाहौर में ज़ाया हुई हैं। उस वक्त वो कहते थे डॉक्टर में कि पूरे लाहौर के हर हॉस्पिटल में ये इफेक्ट हुआ है, ठीक है ना।
अब जितने भी टोटल मरीज हैं उनमें से आंखें तो देखने में सबकी ठीक है, पीछे नज़र नहीं है, लेकिन मेरा तो रेटिना ही ज़ाया हो गया है। इसका रेटिना ही ज़ाया हो गया। तो अब आपकी एक आंख माशाल्लाह ठीक है। बहुत गुजारे मैं बताया ना कि कीबोर्ड को देखने के लिए और आई ग्लासेस रखे हुए हैं, सामने एलसीडी को देखने के लिए कुछ और रखे हुए हैं, और दूर की वैसे भी तो थोड़ी कमज़ोर है। तो आप भी शुगर के मरीज हैं और शुगर की वजह से आप अपनी आंख को बचाने के लिए ये इंजेक्शन लगवाते रहे? हाँ जी, हाँ जी, एक इंजेक्शन पहले ही लगवाया, 3 एक ही लगवाया था, तो उसी में ये आंख ज़ाया हो गई। 3 लगने थे हर महीने एक एक। ठीक है, तो पैसे उस वक्त कितने दिए थे? 4000 दिए थे। 4000 दिया था। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त अब अमली तौर पर अगर बात की जाए तो अभी तक जो है मरीज़ों के साथ किसी किस्म का इंसाफ नहीं किया जा रहा। ये पुराने मरीज़ हैं और हज़ारों के हिसाब से मरीज़ है, खुदारा ये कम मरीज़ नहीं है। वो सर कह रहे थे कि 8, 9, 10 नवंबर को लाहौर के हाथ जितने भी हॉस्पिटल्स में लगे हैं सबकी जो है इसी तरह है, ये उनकी इन्फॉर्मेशन। तो आपने किसी आला हकाम को, किसी अस्पताल को, किसी को बताया जाके कि ये ऐसा हो रहा है? बस वो यही उनके पास हर दूसरे दिन हर रोज़ ही बुलाते रहे हैं, ड्राप इंजेक्शन जो भी है। एक इस आंख को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे दिन जब आंख ज़ाया हो गई, मतलब ये हाल हो गया, तो उन्होंने सब मरीजों को बुलाया, इंजेक्शन भी लगाया दूसरा एंटीबायोटिक। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि फौरी अगर आप आ जाएं तो ये रिकवर हो सकता था। सर हम फौरी गए थे ना, फिर भी रिकवर नहीं हुआ। फौरी गए थे, तकरीबन 8-10 घंटे बाद वहाँ पहुँच गए थे। नाज़रीन, प्रोफेसर असद असलम जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने ये खत लिखा है महकमा सेहत को, ये इंजेक्शन रिएक्शन कर रहा है और आंखें जो बनाई है वो मुतासर कर रहा है, लोगों को आंधा कर रहा है, तो उसके बाद उनका यही कहना था कि फौरी तौर पर अगर मरीज़ अगर कोई रिएक्शन होता है तो अगर डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो बच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अरशद साहब बता रहे हैं कि ये फौरी गए थे लेकिन इनकी आंख नहीं बच सकी। दूसरे दिन चले गए थे, नहीं आंख बची, नहीं बची, मतलब वो। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से? कोई आप मुतालबा करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? अपील तो यही है कि जो है ना, अगर वो कोई मुमकिन है कि पीछे नज़र बहाल हो और आंख भी ट्रांसप्लांट कराई जाए। अभी ट्रांसप्लांट की है कोई? नहीं, किसी ने कहा कि हो सकता है पीछे नज़र हो तो फिर तो ट्रांसप्लांट तो हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही सारे पीछे वाली नजर बहाल, यानी आपको चेक किया जाए, अगर हो सकता है तो आपका पीछे नजर बहाल हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर मैं गरीब आदमी हूँ। ये कह रहे हैं कि म्यू अस्पताल में जाएं और वहाँ पर जाके करवाएं। हाँ जी, जिस आप मैं वहाँ गया नहीं, एक चक्कर लगाएं उधर भी। ठीक है, हमारा नंबर आपके पास है, अगर कुछ नहीं होता तो हम आपसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ये मामला उठाते रहेंगे, एंड तक उठाते रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा मुझे अरशद साहब ये बता दें कि आप लोगों को ये सजेशन देते हैं अभी भी कि ये लगवाना चाहिए? जिन लोगों को अभी नहीं वास्टर इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, तो अब पता चला कि ये आंखों का तो इंजेक्शन है ही नहीं, ये कैंसर का इंजेक्शन है। लेकिन डॉक्टर लगा रहे थे, इससे फायदा हो रहा था। अब हम जब 2 रोज बुलाते थे, जब इफेक्ट हुआ तो नीचे जो बाहर बंदे थे, जो मतलब उनके वो सारे वो वर्ग, वो कहते जी हमने अब वेस्टर्न इंजेक्शन बंद कर दिया, किसी और कंपनी का लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुगलाई में उसके बाद आप गए हैं, कोई मतलब आपका कार्ड बनाया उन्होंने? कार्ड नहीं, वो फ्री वो होता है सारा कुछ, जो दवाई वहाँ नहीं होती वो बाहर से लेते हैं, काफ़ी महंगी गोलियाँ भी लिख के देते हैं। तो आप कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? अभी सर बस ऐसे ही बस ख़त्म हो गया अब वो। तो आप एक दफ़ा प्रोफेसर असद असलम को मिले जी, हम भी उनको कहेंगे आप उनको मिले, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि सब जो लोग जाकर मिले, लाहौर जाएं, तो लाहौर में ज़ाहिर नज़दीक ही है यहाँ से आपके, तो आप लाहौर किस जगह पे? लाहौर में वो आपको राब्ता नंबर दे देते हैं प्रोफेसर असद असलम का, हम उनको कह भी देते हैं आप वहाँ से जाएँ, मांगा मंडी से वहाँ पे जाएँ और आप अपना इलाज करवाएँ। मज़ीद इंशाल्लाह इस मामले को उठाएंगे। आपके हिसाब से ये उस दिन भी और भी अस्पतालों में ये सारा ऐसा ही हुआ था नवंबर? वो कह रहे थे कि जी सब अस्पतालों में इसी तरह हुआ है। नाज़रीन, ये एक और मरीज़ है और अरशद साहब के साथ ही ऐसा हुआ है, एक आंख चली गई। ये हम के लिए या आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों आंखें दोनों भी गई हैं, दोनों भी गई हैं, ये भी बता रहे हैं। एक इनकी एक गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन मरीजों की दोनों आंखें भी गई हैं, यानी कि उनकी दुनिया अंधेरी होगी, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, आपने पूरे प्रोग्राम में ये मामला सुना, मरीजों से हमने जो बात की, उन्होंने बताया, अपना तजर्बा बताया किस तरह जो है 1 साल कबल मुगलाई अस्पताल में जब इंजेक्शन लगाया गया, उसके अलावा और बहुत सारे अस्पतालों में वेस्टर्न नामी जब इंजेक्शन लगाया गया तो उसने अपना रिएक्शन दिया और उसके बाद इन्फेक्शन फैला और मुतअद्दिद सैकड़ों बल्कि हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं कि जो इससे मुतासर हुए। किसी मरीज़ की एक आंख ज़ाया हुई और किसी मरीज़ की दोनों आंखें ज़ाया हो गई। तो अभी भी इसका जो है वो जड़ तक हम नहीं पहुँच सके। बुनियादी तौर पर जो इंक्वायरी की गई है उसमें कहा गया है कि जो इंजेक्शन है वेस्टर्न है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। भारत जब इसकी डिस्पेंसिंग की गई है तो उसमें मसला आया है, तो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करने की अशद ज़रूरत है कि साल 2022 नवंबर में
नवंबर में जब ये टीका लगाया गया तो उस वक्त भी जो है वो इन्फेक्शन हुआ, और रवा साल 2023 का नवंबर आने वाला है तो अब भी ये इसका रिएक्शन हो रहा है। तो असल में मुतवातर जो है वो क्या इशू है, किसी एक इंजेक्शन के अंदर ये मामला नहीं था। इसकी लगता है इससे यही है कि इसकी जो डिस्पेंसिंग की गई है ना, जो इसकी बड़ी वायल से सब वायल में जब मुंतकिल किया गया उसके अंदर मसला पैदा हुआ है, और वो मसला एक दफ़ा नहीं हुआ, वो मुतवातर हो रहा है। तो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को देखना होगा, और खुदारा वो मरीज़ जो बेचारे अपनी आंखें खो चुके हैं उनका क्या करना है। अभी तक मुगलाई अस्पताल के जो मरीज़ थे उनसे किसी ने नहीं पूछा, उनकी आंखें चली गई हैं, उनको मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने जो वादा किया था, कार्ड बना के दिए थे, लेकिन उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया, और आज भी मरीज़ बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हज़ारों मरीज़ जो है इस इंजेक्शन से मुतासर हैं, लेकिन अभी तक जो है वो महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मैं समझता हूँ मरीज़ों को जो है वो इलाज मुआवजा फराहम करने के सिर्फ दावे किए गए हैं, फराहम नहीं किया गया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।